पीपल्स पार्टी को खुला हैंड नहीं देना सिंध में, उम्मीदें बना के बैठी हुई है सर्टन। जो शहबाज शरीफ ने इतने नारे मारे थे कि हम बड़ी जल्दी कातलों तक पहुंच जाएंगे, और अरशद शरीफ का हक है कि उसकी असलियत तो लोगों को पता चले कौन लोग थे, किन के ऊपर तहकीक कर रहा था, ताकि जो पुलिस वाले थे जिन्होंने उसको बेदर्दी से मारा, बंदयाल साहब कुछ का कुछ भी कर सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन की तो इची पिची करके रख दी हुई थी उन्होंने। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं मुबश्शिर लुकमान यूट्यूब चैनल। मैं हूं महाविश तबस्सुम। नाजरीन, बिलावल भुट्टो जरदारी और आसिफ अली जरदारी साहब में इख्तिलाफात सामने आए हैं। बिलावल साहब कहते हैं कि इलेक्शन जो है वो 90 रोज में होने चाहिए, जबकि जरदारी साहब हमेशा की तरह जिस तरह वो मसलहत से काम लेने का कहते हैं, उन्होंने कहा मसलहत से इस्टेब्लिशमेंट के साथ चला जाए। तो बिलावल ने सर बड़े वाज़ेह अल्फाज में कहा है, वो कह रहे हैं कि बहैसियत बेटा तो मैं आपकी बात मानने का पाबंद हूँ, लेकिन बहैसियत चेयरमैन नहीं। तो सर, ये जो बाप बेटे में इख्तिलाफात हैं, इनको कैसे देखते हैं आप? ये इख्तलाफ तो नहीं है, ये अच्छा। तो एक देखिए, पीपल्स पार्टी का हमेशा से एक स्ट्रेंथ रही है कि पीपल्स पार्टी एक बड़ी मैच्योर पॉलिटिकल थॉट प्रोसेस वाली जमात रही है, और इतनी पुरानी है, सबसे पुरानी है गालिबन। पॉपुलर जमातों की बात कर रहा हूँ, उनमें से जिन्होंने हुकूमतें भी कर ली 4 दफ़ा। तो पीपल्स पार्टी में यानी कन्फ्लिक्टिंग ओपिनियन होना कोई बड़ी बात ही नहीं है। हाँ, जब उनका ये कोर कमेटी या उनकी अपनी पार्टी की टॉप लीडरशिप मिलकर डिबेट के बाद कोई फैसला करती है, और फिर उस फैसले के ऊपर वेदर यू लाइक इट और यू डोंट लाइक इट, आपको मनोअन उसको एक्सेप्ट करना पड़ता है। लेकिन फैसला होने से पहले एवरीबडी कैन गिव देयर ओपिनियन। फ़र्क ये है कि ये ओपिनियन पब्लिकली आ गया। जरदारी साहब ने जो बात की कि मईशत ठीक हो जाए, तो ठीक है, एक लिहाज से तो बड़ी अकल की बात है कि भाई उनको लगता है कि अगर हमने इलेक्शन जीतना है और मईशत बेहतर हो जाती है तो जितने अनपॉपुलर डिसीजंस हैं वो अभी हो जाएं, ताकि सियासतदानों के ऊपर ना पड़ें। और बिलावल भुट्टो जरदारी का जो पॉइंट ऑफ व्यू, वही कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट जो है वो हर हाल में पूरी होनी चाहिए, और जो लोगों की असल रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट हो उसके पास राइट होना चाहिए कि वो अनपॉपुलर डिसीजंस ले, एंड पीपल शुड रिमेंबर दैट। ये ना हो कि ये मईशत को बहुत बेहतर कर दें और लोग कहें कि जी सियासतदानों से तो तुम्हारी ख़त्म हो गया, कि उन्होंने मईशत ख़राब की थी, केयर टेकर ने और इस्टेब्लिशमेंट ने मिलकर अपना मईशत को ठीक कर दिया। सो बेसिकली ये कॉन्फ्लिक्ट है, और तो कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, सोच की एक बात है, लेकिन ये पार्टी की पॉलिसी तो नहीं है। और एक लिहाज से सही कहा बिलावल भुट्टो ने कि वो चेयरपर्सन है पार्टी के, चेयरमैन है, तो जो फैसला उनके ऑफिस से निकलेगा सेक्रेटेरिएट से कोर कमेटी में फाइनल होने के बाद, वही पार्टी के ऊपर बाइंडिंग हो जाएगा, फिर हर एक के ऊपर होगा। सर, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने बड़ी एक मायने खेज बात भी की है। वो कह रहे हैं कि जो निगरां हुकूमत है वो केयर टेकर बने, चेयर टेकर ना बने। तो सर, ये बात तो वाज़ेह हो गई ना कि सियासी जमातों को कुर्सी छिन जाने का डर हमेशा होता है। बिल्कुल है। और देखें ना, असल में वो निगरान हुकूमत को तो नहीं कह रहे ना, वो क्या कहते हैं कि बहू को सुनाना हो तो बेटी को कहा जाता है ना। तो बेसिकली तो इस्टेब्लिशमेंट को उन्होंने कही है ये बात कि चेयर टेकर मत बने, क्योंकि जिस तरह से केसेस खुलने वाले हैं, जिस तरह से ईसीएल पे लोगों के नाम आ रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा लोगों के, पीपल्स पार्टी के भी बड़े लोगों के आ गए हैं, तो उनका ये ख्याल है कि इससे उनको इलेक्शंस में डैमेज हो सकता है। फिर वो जिस तरह से बातें हो रही हैं कि जी पीपल्स पार्टी को खुला हैंड नहीं देना सिंध में, जो पीपल्स पार्टी अपना राइट समझती है, और वो एक उम्मीदें बना के बैठी हुई है सर्टन। बलूचिस्तान में भी उनके साथ हैंड हुआ है। तो अब अगर मज़ीद केसेस बनते हैं इस हुकूमत के दौरान, और ये हुकूमत जो है प्रोसिक्यूशन शुरू कर देती है, तो उसके ऊपर तो बिलावल भुट्टो ने ये कहना है कि आप चेयर टेकर ना बने, केयर टेकर ही रहें। सर, इस्लामाबाद की अदालत ने अरशद शरीफ कत्ल केस के जो कातिल हैं, जिन्होंने उनको कत्ल किया, उनको पकड़ने की बजाय उनकी जो अहलियां हैं उनके नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी है। सर, मतलब जिनके प्यारे छिन जाए उनको इंसाफ इस तरह से दिया जाता है? देखिए, मुझे ऑनेस्टली इसका पता नहीं। मैंने अभी सोशल मीडिया पे ये हेडलाइन देखी थी कि ये हुआ है, और फ्रैंकली आई वाज शॉक्ड। सबसे पहले तो बात यह है कि अरशद शरीफ शहीद जो है वो हमारा बड़ा अच्छा कुलीग भी था, प्यारा कुलीग भी था, दोस्त भी था, और पूरी दुनिया में उसकी जो जर्नलिज्म है या इन्वेस्टिगेटिव स्किल्स हैं
लोग उसके यानी मोतरफ भी थे और हैं। और अरशद शरीफ की पाकिस्तान के लिए बड़ी खिदमत हैं, उन्होंने बहुत ज़्यादा पाकिस्तान में खिदमत की अपने काम के ज़रिए। और अब मुझे ये नहीं पता कि इस समन की नौइयत क्या है, लेकिन फ्रैंकली आई एम शॉक्ड बिकॉज जो सुप्रीम कोर्ट ने जीआईटी एक बनाई थी, उस जीआईटी ने क्या फाइंडिंग्स दी, क्या फाइंडिंग्स नहीं दी। जो शहबाज शरीफ ने इतने नारे मारे थे कि हम बड़ी जल्दी कातलों तक पहुंच जाएंगे, और कीनिया भी बात हो गई, ये भी हो गया प्रेसिडेंट ऑफ कीनिया से। फिर राना सनाउल्लाह ने उस वक्त कहा था कि हम थोड़े ही दिन दूर हैं और कातलों का पता चल जाएगा, और वो दुबई में लिंक्स मिल गए। दुबई भी हमारी टीम्स गई, कीनिया भी गई, पाकिस्तान में भी हुई। तो मुझे समझ ही नहीं आती कि उसके बाद हुआ क्या उस केस का। फिर अरशद शरीफ की वालदा ने एक अपील की हुई थी, उनके जज वकील जो हैं वो फॉर्मर जज जो हैं शौकत सिद्दीकी साहब, वो उनके वकील थे। और जहाँ तक मुझे याद है उनका केस ही नहीं सुना जा रहा, उनकी हियरिंग ही नहीं हो रही। और यही सुप्रीम कोर्ट जो है टैप डांसिंग कर रहा है साइफर और आर्मी एक्ट और इन चीज़ों के ऊपर। ये जिन चीज़ों पे सुओ मोटो लिया हुआ उसके ऊपर एक्ट ही नहीं कर रहा। अरशद शरीफ की अब एक अहलिया के ऊपर अगर समन जारी हुआ है तो ये ना हो कि उनकी, क्योंकि एक से ज़्यादा वाइफ्स थी, बेगमात थी और बच्चे भी थे उनसे, तो ये ना हो कि एक फैमिली ने दूसरी के ऊपर किया हो जायदाद के लिए या कोई किसी और चीज़ के लिए, और फिर उस केस में वो ना अपीयर हुए तो चलो समझ में आता है। लेकिन असल में जो हेडिंग आई है सामने कि अरशद शरीफ की बेवा को अदालत ने तलब कर लिया, वो हेडिंग डिस्टर्बिंग है। अब हो सकता है केस जो है वो पर्सनल नौइयत का हो, उसके ऊपर तो मैं कुछ कह नहीं सकता। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि उमर ता बंदयाल साहब को याद करा देना चाहिए कि आप अगले जो आपके 6 दिन रह गए हैं, जो आप इतनी टैप डांसिंग कर रहे हैं, इतनी हरकतों में हैं, ज़रा ये हफ्ते और इतवार को, आज हफ्ता तो गुजर गया, चलें इतवार को भी अदालत लगा लें और उस जीआईटी की रिपोर्ट कम से कम पब्लिक तो कर दें। लोगों का तो हक है कि उनको पता हो कि असलियत क्या और क्या नहीं है। और अरशद शरीफ तो बेचारा वापस नहीं आएगा, उसको तो कभी इंसाफ नहीं मिल सकता, क्योंकि वो तो अपनी जान से किया, उसके बच्चे तो यतीम हो गए और उनको तो जो पहाड़ गिरना उनके ऊपर वो तो गिर गया, और जो मुश्किलें आनी हैं वो तो आ गई। लेकिन हम कम से कम इंसाफ तो दे सकते हैं उसकी मैयत को। आप याद करें पोस्टमार्टम की रिपोर्ट्स हुई, बड़ी मज़ाक़ा केस रिपोर्ट सामने आई। खुद जो हमारे यहाँ सेकेंडरी पोस्टमार्टम हुआ उसने भी एक अजीब किस्म की रिपोर्ट दे दी। तो इतना डिस्टर्ब करने के बाद लोगों को अब कम से कम असलियत तो आनी चाहिए सामने। तो दैट इज़ द लीस्ट। अरशद शरीफ डिजर्व्स दैट, बाकी लोगों को छोड़ दें। अरशद शरीफ का हक है कि उसकी असलियत तो लोगों को पता चले, और अगर वाकई वो कुछ लोगों पे तहकीक कर रहा था वहाँ पे कीनिया में, और तो फिर तो इसकी फौरी तौर पे डीप रूटेड तहकीक होनी चाहिए कि कौन लोग थे, किन के ऊपर तहकीक कर रहा था, ताकि ये तो पता चले ना कि जब एक मर्डर होता है तो उसमें सबसे पहले तो ये देखा जाता है कि बेनिफिशरी कौन है। आप ये देखें कि जो पुलिस वाले थे जिन्होंने उसको बेचारे को मारा, बेदर्दी से मारा, वो रिलीज़ भी हो गए। वो अरेस्ट तो वही नहीं थे, खैर सस्पेंड हुए थे, वो ड्यूटी पे भी आ गए हैं, वो अपने काम भी कर रहे हैं। मुझे पता चला उनमें से एक की प्रमोशन भी हो गई है। तो ये तो बिल्कुल ना समझ आने वाली बातें हैं मुझे। तो अब मैं इस वारंट पे क्या कह सकता हूँ महावेश। सर, खान साहब ने आर्मी और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में तरमीम जो है वो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दी है। आपके ख्याल में कोई सहूलतकारी होगी? कि उन्होंने समझा होगा कि बंदयाल साहब जाते जाते कुछ कर देंगे, झटका मार देंगे 5-6 दिन में। लेकिन वो ऑलरेडी केस है उनकी, वहाँ पे सुना जा रहा है आर्मी एक्ट का स्पेशली, और उसका फैसला उन्होंने देना है। एट बेस्ट वो ये जो पटिशन है ये उसके साथ नथी हो सकती है, और वो साथ सुनी जा सकती है, और क्योंकि मेरा ख्याल है मिलती जुलती हैं, तो बंदयाल साहब कुछ का कुछ भी कर सकते हैं। पहले कितनी बारी कर चुके हैं, कॉन्स्टिट्यूशन की तो इची बिची करके रख दी हुई थी उन्होंने उसकी इंटरप्रिटेशन से। अपने जजेस के कोड ऑफ कॉन्डक्ट की इंटरप्रिटेशन से उन्होंने इची बिची कर दी है।
लेकिन अब देखते हैं क्या होता है, मंडे को पता चलेगा इसका। मुआविश बशीर साहब बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन आज के प्रोग्राम से इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो चैनल को कर दें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर और अपनी कीमती राय से हमें जरूर आगाह कीजिएगा। हमें इजाजत दें।